डियर स्टूडेंट, नमस्कार। फोटोकेमिस्ट्री का आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट एक्टिनोमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाई की। फाई क्या है? यहाँ पे क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड के बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। एक्टिनोमेट्री में हम नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करते हैं। जिस एपरेटस से नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहेंगे एक्टिनोमीटर, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्टिनोमेट्री। एन एक्टिनोमीटर इज ए केमिकल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्सलेट, और फिजिकल डिवाइस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बोलोमीटर, thermopile, photodiode, which determine the number of photon in a beam of light. This procedure is known as actinometry. Next है experimental setup। एक्टिनोमीटर में सबसे पहला है लाइट सोर्स। It is used to provide radiation of required wavelength. For example, sunlight, mercury vapor lamp, tungsten filament. इसका नेक्स्ट पार्ट है मोनोक्रोमेटर। मेजरमेंट ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन रिक्वायर ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट एज लाइट सोर्स इमिट लाइट ऑफ वेरियस लैम्डा वेवलेंथ्स। इट इज़ यूज्ड फॉर फिल्टर। मतलब मोनोक्रोमेटर जो लाइट सोर्स से जो लाइट आएगी उसमें खूब सारे लैम्डा होंगे, वेरियस वेवलेंथ के लैम्डा वाली रेडिएशन होंगी, उन पर्टिकुलर उनको फिल्टर करके जो हमें एक्सपेरिमेंट में चाहिए उस रेडिएशन को प्रोवाइड कराएगा हमारा मोनोक्रोमेटर। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन चेम्बर। इन विजिबल रीजन जो रिएक्शन चेम्बर होगा वो है ग्लास रिएक्शन चेम्बर, और अल्ट्रावायलेट रीजन में क्वार्ट्ज रिएक्शन चेम्बर यूज करेंगे। रिएक्शन चेम्बर का टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन चेम्बर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट बाय थर्मोस्टेट। मतलब जो रिएक्शन चेम्बर है वो थर्मोस्टेट में रखा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका डिटेक्टर। It is a device which can measure the intensity of light coming out of reaction chamber. रिएक्शन चेम्बर से जो लाइट जो इमिट हो रही है उस लाइट की इंटेंसिटी मेजर करेगा हमारा डिटेक्टर। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये अपना हो गया लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से रेडिएशन गए और मोनोक्रोमेटर में गए। मोनोक्रोमेटर उन रेडिएशन को जो हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए उनको फिल्टर करके वहाँ भेजेगा रिएक्शन चेम्बर में। रिएक्शन चेम्बर से जो लाइट जाएगी वो जाएगी डिटेक्टर, तो डिटेक्टर मेजर करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। नेक्स्ट है आपका थर्मोपाइल। Thermopile are thermocouple connected in series and generate an EMF on heating। मतलब हीटिंग प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा थर्मोपाइल। नेक्स्ट है बोलोमीटर। बोलोमीटर आर थिन ब्लैकेंड स्ट्रिप whose resistance change on absorption of energy। नेक्स्ट है आपका फोटोडायोड्स। फोटोडायोड्स आर essentially identical to diode। Photodiodes are essentially identical to diodes since both consist of p-n junction। दोनों में डायोड्स में p-n जंक्शन होता है, फोटोडायोड्स में p-n जंक्शन होता है। डिफरेंस क्या है? The difference is that diodes p-n junction is usually covered in opaque packing। पैकिंग में कवर्ड होता है p-n जंक्शन डायोड्स में, नॉर्मल डायोड्स में, लेकिन इसमें फोटोडायोड्स में वाइल फोटोडायोड्स पीएन जंक्शन इज एक्सपोज लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट पैकिंग। इसमें ट्रांसपेरेंट पैकिंग होती है अपने फोटोडायोड्स में, क्योंकि पीएन जंक्शन पे हम लाइट जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वो अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें ट्रांसपेरेंट पैकिंग चाहिए। इन द वे फोटोन हिटिंग द पीएन जंक्शन कैन
stimulate a photovoltaic effect in the photodiode and change its electrical behavior. नेक्स्ट है आपका केमिकल एक्टिनोमेट्री. केमिकल एक्टिनोमेट्री इन्वॉल्व्स मेजरिंग रेडिएंट फ्लक्स, मतलब जो आपका नंबर ऑफ क्वांटा किससे मेजर करेंगे, वाया द इल्ड फॉर्म ए केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर है हमारा, कॉमनली यूज्ड होता है ये. इसमें 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड एंड 0.1 मोलर यूरेनाइल सल्फेट यूज होता है. लाइट इन द लैम्डा रेंज, वेवलेंथ रेंज of about 2080 to 4350 एंगस्ट्रॉम मीन्स अल्ट्रावायलेट रीजन में डिकम्पोजेज द ऑक्जेलिक एसिड. इस रेंज की लाइट ऑक्जेलिक एसिड को डिकम्पोज कर सकती है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा. लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, यूरेनाइल, आपका यूरेनाइल आयन लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे. Through a complex process involving initial absorption of light energy by uranyl ion. और फिर क्या बनेगा इससे बनेगा into a mixture of CO2, CO and H2O. यूरेनाइल आयन आपका फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा ग्राउंड स्टेट से. वो एक्साइटेड स्टेट में जाके अपनी एनर्जी ऑक्जेलिक एसिड को ट्रांसफ़र करेगा और खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. और ऑक्जेलिक एसिड इस लाइट को एब्जॉर्ब करके इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा CO2, CO और H2O में. ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज जनरली irradiated with light of proper lambda wavelength and of known intensity, and the quantity of oxalic acid decomposed is accurately measured by titration with KMnO4. मीन्स जो ऑक्जेलिक एसिड की क्वांटिटी बची हुई है उसका हम टाइट्रेशन करेंगे किसके साथ, KMnO4 से. द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कंज्यूम्ड इज ए मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. इस तरह हम केमिकल जो आपका एक्टिनोमेट्री से नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब का कैलकुलेशन कर लेते हैं.